अपने YouTube चैनल आरबी स्टडी पे फिर से न्यू सेशन लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से यूपीएससी टियर 2 का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समरी लेके आया हूँ साइंस का, जो कि क्लास 7 का है। आप लोग का टाइम वेस्ट में ज़्यादा नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे बात करूँगा। जो भी चैप्टर का निचोड़ है वो मैं आपको दूंगा। क्लास 6 पढ़ा दिए हैं, 7 हम पढ़ा रहे हैं, 7 हिंट होने जा रहा है और एकदम अच्छे तरीके से हम आपको समरी के बारे में बताएंगे कि जितने भी चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 7 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है ऊष्मा। मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। मानव शरीर का टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो किस चीज से मापा जाता है? थर्मामीटर से। ऑब्जेक्टिव आता है ये। मानव शरीर का तापमान किस चीज से नापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड से या 9.98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब कि हम दो तरीके से नाप सकते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर को, सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। अगर सेंटीग्रेड में नापते हैं तो कितना होगा? नॉर्मल 37.37, और अगर फ़ारेनहाइट से नापते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है थर्मामीटर में। ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान माप सकता है। जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है वो कितने डिग्री तक नाप सकता है? 100 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को माप सकता है। ये बहुत ही हेवी है, बहुत बार पूछा है। ठीक है। फिर है ऊष्मा का हस्तांतरण। क्या होता है? ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। मतलब कहता है ऊष्मा क्या होता है? सब दिन क्या होता है? गर्म एक रड ले लेते हैं और इस छोर को गर्म कर देते हैं। ठीक है। और क्या होगा? उसमें धीरे धीरे प्रवाहित होते होते इस छोर तक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। मतलब ये छोर ठंडा था, ये छोर गर्म था, तो गर्म से ठंडा की ओर प्रवाहित होने लगता है। वही कहता है ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, यानी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाता है। मतलब जिस कोई वस्तु, मान लीजिए लोहा का छड़ है, तो अगर ये छड़ अगर उसका गर्म कर देते हैं तो धीरे धीरे यहाँ तक क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। चालन के बारे में जानते हैं, जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है, उसे क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। जैसे देखिए, ये एक रड था, इस छोर को गर्म कर दिया गया और धीरे धीरे चलते हुए ये छोर तक गर्म हो गया। ये चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण क्या है? ठोस, लोटा, तांबा और एल्युमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। फिर इसमें ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? तो कहता है क्या किसी से होता है? संवहन से होता है, समुद्री समीर और थल समीर के द्वारा। क्या कहा? जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। जल तथा वायु क्या है? ऊष्मा के कुचालक है। लेकिन फिर इसमें ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? तो संवहन प्रक्रिया के द्वारा। क्या? समुद्री समीर थल समीर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है या ठंडी कर देती है। अगर समुद्र में अगर गर्म वायु चलेगा तो हमारे थल पे भी क्या हो जाएगा? मौसम गर्म हो जाएगा। वही कहता है कि ऊष्मा का क्या हो जाता है? हस्तांतरण हो जाता है। किससे? संवहन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है चालन एवं संवहन क्रिया के माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन एवं संवहन क्रिया को क्या होती है? दूसरे का माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्दियों में गहरे एवं माटी रंग के वस्त्र, गर्मियों में सफेद एवं हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मतलब कहता है क्या? गर्मियों के दिन में हमें क्या पहनना चाहिए? सफेद कपड़ा पहनना चाहिए या हल्के कलर का कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि ठंडे मौसम में गाढ़े कपड़े और माटी के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए।
आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ये VBI पॉइंट है। अब आइए साइंस का चैप्टर 4 में। देखिए क्लास 7 है ना, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, नॉर्मल है। तो गति एवं समय आपको 8 9 में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डीप में पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें जो थोड़ा बहुत दिया था वो हम आपको दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। लोलक का मतलब जानते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम क्या हुआ? ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो आने जाने में समय लगता है, जितना समय लगता है उसे क्या कहता है? लोलक आवर्तकाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समरूप एक समान गति। जब कोई वस्तु एक समय में समान दूरी तय करे उसे समरूप समान गति कहते हैं। कहा जाता है समरूप एक समान गति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु एक समय में ही समान दूरी तय करे, मतलब कि दोनों छोर से दो लड़का को दौड़ाते हैं और एक ही समय में दोनों क्या हुआ? अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं? समान दूरी तय करे उसे समरूप समान गति कहते हैं। समझ गया ना? रेस में मान लीजिए दो लड़का दौड़ रहा है और जो एंड पॉइंट है वहां पर दोनों एक ही साथ पहुंचा तो उसको क्या कहते हैं? एक समरूप समान गति कहते हैं। इस चैप्टर में 2 ही पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लगा जो कि हम आपको दे दिए। अब हम चैप्टर 5 में शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन, माने पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। खाने का सोडा वो क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। चूने के पानी का दुधिया हो जाना क्या कहलाता है? CO2 का परीक्षण होता है। जब हम CO2 का परीक्षण करते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट CO2 खोज। मैंने CO2 का खोज कब हुआ? तो 1630 ईस्वी में हुआ। किसने किया था? जॉन हेलमाइट ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट O2 का खोज किसने किया था? 1771 ईस्वी में इनका खोज किया। और किसने किया था? जोसेफ क्रिस्टल ने किया था। CuSO4 का को क्या कहा जाता है? तुतिया कहा जाता है। CuSO4 को क्या कहा जाता है? तो तुतिया कहा जाता है। ये आएगा तुतिया का CuSO4 को क्या कहा जाता है? तुतिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं। मतलब कहा जाता है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक वस्तु को पदार्थ को बनाने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लवण युक्त जल। लवण युक्त जल जंग लगने का प्रक्रिया की दर को बढ़ा देता है। मैं कहा था लवण युक्त जल जो होता है क्या हो जाता है? जंग लगने की, लोहे में जो जंग लगता है ना, देखे है ना, लोहा में जो जंग लग जाता है तो जंग लगने की प्रक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? लवण युक्त जल। एकदम ऑब्जेक्टिव है, VBI पॉइंट है ये। क्वेश्चन आएगा लवण युक्त जल की प्रक्रिया करने पे क्या होता है? तो होता है जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेपन कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट है 10। लोहे पर जब जिंक की परत को हम चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेपन कहा जाता है। अक्षेप जब दो विलयन आपस में मिलते हैं, जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बन जाते हैं। जब दो केमिकल को और विलयन को हम आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होता है? जब ठोस बन जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उस पदार्थ को अवक्षेप और इस प्रक्रिया को अवक्षेप कहा जाता है। जोसेफ नेक्स्ट पॉइंट है जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया, जीवों में श्वसन की प्रक्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं ना उसकी प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में CO2 गैस बनती है। में कहा जाता है
जीव का श्वसन की प्रक्रिया होता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होता है, तो उसमें क्या बनता है? CO2 गैस होता है, CO2 गैस बनती है। समझ गए? हम आज आपको क्लास 7 का साइंस का 3 चैप्टर पढ़ा है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको मैं आपको निचोड़ करके आपको दे दिया, और आप इससे अच्छे तरीके से पढ़िए, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे होगी और आप बीपीएससी जरूर पास कीजिएगा, ये हमारा वादा है। आप हमारे चैनल पे आइए, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए और अपना स्टडी कीजिए। और इसके लिए मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथ साथ, और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।